अक्सर ये कहा जाता है कि जब हमारे बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होती हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको ठीक करने के लिए हम लोग तरह तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं ताकि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज को फुलफिल किया जा सके। जबकि सारा न्यूट्रिशन जो हमको मिलता है वो भोजन से मिलता है और अगर हमको भूख लगती है, हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर पोषक तत्व जाते हैं। पर क्या हो अगर हमें भूख ही ना लगे और हम खाना ना खाएं तो क्या सप्लीमेंट्स फ़ायदा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले आपको ये जांच करनी है कि कहीं आपको भूख नहीं लगती है, आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। तो सबसे पहले अपने आपकी भूख को बढ़ाने का प्रयास आपको करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय, स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सिरप के बारे में जो भूख को बढ़ाने का काम करता है, पेट की बहुत सारी समस्याओं को ठीक करता है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ कॉमन काजेस के बारे में जो कि आपके भूख को कम करते हैं। बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि क्या रीजंस होते हैं, तो हमारे अंदर कोई हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ हम दवा ले रहे होते हैं, डिप्रेशन स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, या फिर वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, एंजाइटी की समस्या होती है, या फिर हम लगातार बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं या कोई ऐसा काम जो बैठे बैठे रह के करते हैं। इन सब की वजह से आपकी भूख प्रभावित होती है और आपको भूख कम लगती है। तो ये सभी रीजंस जो हैं इनको आप ध्यान में रखिए, इनको आप स्लो करिए, कम करिए। एक चीज़ और, जब हमारी एज बढ़ती है ना तब भी हमें भूख कम लगती है और ज़्यादातर इसी वजह से बुढ़ापे के अंदर में, क्योंकि हम उतना न्यूट्रिएंट खा नहीं पाते हैं और हमारा डाइजेशन भी ख़राब होता है, तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज अक्सर होती हैं। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि कौन सी मेडिसिन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता रहा हूँ बायोप्रॉन सिरप के बारे में। बायोप्रॉन सिरप भूख को बढ़ाने के काम में आता है। 148 रुपये MRP होती है मार्केट के अंदर में, आपको 90 से 95 रुपये के आसपास मिल जाती है 200 ml की सिरप, और ये आती है लीफोर्ड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। यहाँ पे मैं आगे एक चीज़ आपको बताऊंगा कि जैसे मैंने बायोब्रॉन बताया, तो ज़्यादातर समस्या लोगों में होती है ना कि ये दवा मिलती नहीं है। मान लो आपके मार्केट में हो सकता है ना, अलग अलग एरिया में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मैं जो कंपोजिशन आपको बताऊंगा उस कंपोजिशन को आप ध्यान रखिए। कोई भी ब्रांड ले लीजिए जो भी सस्ता मिले, लेकिन कंपोजिशन सेम हो तो सेम काम करेगी। जैसे अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो ये एक ऐसा सिरप है जो एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा ये ऐसे केमिकल मैसेंजर्स को रिड्यूस करता है जो एपेटाइट को रेगुलेट करते हैं। एक तरह से आप समझो कि अभी मैं आगे इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि क्या कैसे ये काम करते हैं, इसमें इसके जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं। तो अगर कंपोजिशन की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर में सिप्रो हेप्टाडीन 2 mg होता है, 2 mg, और ट्राइकोलिन सिट्रेट होता है 275 mg। सेम कॉम्बिनेशन आपको लेना है। आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता आप इसी देख लीजिए, जैसे ऊपर लिखा होता है, तो आप आसानी से पा जाएंगे। दोस्तों अगर बात करें ये मेडिसिन काम कैसे करती है, तो जो सिप्रोहेप्टाडीन है एक एपेटाइट स्टिमुलेंट होता है। ये काम कैसे करता है, तो ये बॉडी के अंदर में सेरोटोनिन के इफ़ेक्ट को रिड्यूस करता है। ये एक ऐसा केमिकल मैसेंजर होता है जो कि आपके ब्रेन के उस पार्ट को जो भूख को रेगुलेट करता है उसको ये अफेक्ट करता है। ठीक है, तो एक तरह से इसको ये इसके इफ़ेक्ट को आप समझो कि हेर फेर करके भूख को बढ़ाने का काम करता है। वहीं अगर ट्राइकोलिन सिट्रेट के बारे में बात करें तो ये एक बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट होता है जो कि आपके बॉडी के अंदर में एक तरह से कह लो कि बाइल एसिड्स को रिमूव करता है। और इसकी वजह से जो लीवर होता है वो जो बॉडी के अंदर में पहले से मौजूद कोलेस्ट्रॉल हैं उनका यूज़ करके ये बाइल एसिड को प्रोड्यूस करता है। तो कहने का मतलब एक तरह से ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। यानी एक भूख को बढ़ाएगा, एक कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करेगा, फैट को कम करने का काम करेगा। चलिए बेनिफिट्स देखते हैं। तो ये थोड़ा ऐसे साइंस की चीज़ें ज़्यादा हो गई, तो अब काम देखिए, आपके काम की जो चीज़ें हैं। ये स्टिमुलेट करता है भूख को, इम्प्रूव करता है लीवर के फंक्शन को, डाइजेशन प्रोसेस को सुधारता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, स्लीप पैटर्न को सुधारने का काम करता है। यानी कुल मिला के ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर काम करवाता है। अगर बात करें डोज की, तो 5 से 10 ml खाना खाने के बाद आप सुबह शाम, मतलब जब खाना खाते हैं तो उसके बाद आप इसको ले लीजिए।
साइड इफ़ेक्ट होते हैं अगर आप बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, माउथ में ड्राइनेस हो सकती है, ब्लड विजन हो सकता है, डिजीनेस की प्रॉब्लम आ सकती है। ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक चीज़ आप यहाँ पे रख के ध्यान रखें कि जब तक आप मेडिसिन लेंगे तब तक आपको ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक यूज़ खुद से ना करें। नहीं ठीक हो रहा है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। अब अगर बात करें हम कुछ चीज़ों की कि कैसे आप ओल्ड एज में, जैसे आप 40 साल के आसपास हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो कुछ तरीके जिससे आप अपने भोजन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, एपेटाइट को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक शेड्यूल बनाना चाहिए, अपना एक रेगुलर शेड्यूल बनाना चाहिए। और एक तरह से समझिए कि जो खाना है एक एक टाइम से खाना चाहिए। जैसे आप सुबह जितने टाइम खाते हैं, आज जितने टाइम खाते हैं, कल भी उतने टाइम खाएं, शाम को उतने ही टाइम खाएं, ठीक है। इसके अलावा खाने में फाइबर्स आप ज़्यादा यूज़ करिए। बाकी आप देखिए सब चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, आप उसको पढ़ सकते हैं। वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहते हैं।